हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्यों में सभी लोग व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस समय आपकी लाइव क्लास नहीं हो पा रही है, जैसा कि आपको पता है। इस समय आपकी हो पा रही है रिकॉर्डेड क्लास, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट आपको देने वाली है। आपकी ये क्लास आपके लिए इतना बेनिफिट देगी कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन सीधा उठेगा। तो एक आपका लेक्चर हो चुका था सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स पर। अब आगे के लेक्चर की बात करेंगे। तो आगे के लेक्चर की क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, इसको हम लोग अभी फटाक से पढ़ते हैं। तो आगे का क्या है लेक्चर, उस पर बात करते हैं। ठीक है। तो जहां पे हमने कल छोड़ा था, सांख्यिकी में हम लोग समांतर माध्य के क्वेश्चंस को कर रहे थे और समांतर माध्य के क्वेश्चंस काफी हद तक हो गए थे। उसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं सॉल्व। ठीक है, तो फटाफट से सभी लोग लाइव आ जाए। और मतलब लाइव की बात आ गई, मतलब अभी तक लाइव ही पढ़ाते रहे थे, तो उसकी बात आ रही है। जरा एक सेकंड के लिए मैं जरा एक यहाँ पे चीज को मैं थोड़ा सही करना चाहूंगा। इसको मैं सही करता हूँ। एक कलर थोड़ा डार्क ज्यादा आ रहा है। मैं भी लाइटिंग देखता हूँ। रिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है मेरे हिसाब से। ये क्या हो रहा है, इसकी लाइट क्या ज्यादा लग रही है। रिफ्लेक्ट हो रही है चीज, किस पे लग रहा है ये फोकस। अच्छा, ये कैमरे में। ओहो, कैमरे की। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। अभी थोड़ी देर के लिए लगेगा और फिर सही आ जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है। ओके ओके बेटा। ठीक है। फिलहाल फिलहाल तो अभी मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर के लिए आपको दिख रहा होगा फेस पे, थोड़ी देर के लिए फॉग आएगी फेस पे नॉर्मल। फिर उसके बाद जब हम धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे की ओर, तो ये चीजें सही हो जाएंगी। तो फिलहाल आज एक मैंने सवाल लिया है, क्वेश्चन नंबर 5। 3 तक शायद 4 तक हो गए थे, और ये 5 क्यों लिया है, इसके पीछे का भी एक कारण है। कारण है ये, कारण आपका क्या है, कारण है आपका ये कि जो है ये क्वेश्चन में, जैसे पीछे के क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक छोटा सा अंतर है। छोटा सा ये अंतर है कि यहाँ पे देखो, पहले तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर मैं अंतर बताता हूँ। कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। ठीक है। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। जैसे आमों की संख्या 50 से 52, ऐसी कितनी पेटी है, 15 पेटी है जिसमें 50 से 52 आम है। और ऐसी पेटी 110 है जिसमें 53 से 55 आम है। और 135 पेटी है जिसमें 56 से 58 आम है। और ऐसी पेटी जिसमें 59 से 61 आम है, वो है 115। ठीक है। कह रहा है एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने में किस विधि का प्रयोग किया है। थोड़ी इस समय खांसी है, तो इसको इग्नोर मारते हुए आप चीजों को देखना। तो यहाँ पे और पीछे वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है, मैंने कल की क्लास में भी बताया था, जितने अगर देखा हो तो। यहाँ पे जो अंतराल है, देखिए ये सतत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 50 से 52 है। फिर यहाँ पे 52 से होना चाहिए, बट यहाँ पे 53 से 55 है। फिर इसके आगे 55 से होना चाहिए, लेकिन ये 56 से 58 है। फिर यहाँ 58 से होना चाहिए, बट ये 59 से 61 है। और फिर यहाँ 61 से होना चाहिए, जो कि 62 से 64 है। ठीक है। तो यहाँ पे जो अंतराल है वो आपका सतत नहीं है, असतत है। इसको सतत रूप में लिखते हैं, यानी कि संशोधित वर्ग अंतराल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, संशोधित। तो संशोधित वर्ग अंतराल, सीधे वर्ग अंतराल लिखेंगे, बट ये वर्ग अंतराल जो होगा वो संशोधित होगा। तो ये संशोधित वर्ग अंतराल क्या है, इसमें क्या क्या अवयव होंगे, तो इसको लिखने के जो टेक्निक है वो समझिए। यानी कि पहले वाले में 0.5 घटेगा और बाद वाले में 0.5 बढ़ेगा। जो संशोधित वर्ग अंतराल होगा वो कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखेंगे 49.5, आगे 52.5। ठीक है। फिर पहले वाले में 52.5 और फिर आ जाएगा 55.5। ठीक है। फिर और आगे 55.5, 55.5 से और ये कितना आ जाएगा
58.5, फिर ये कितना है 58.5, 58.5 से, और ये कितना है 58 के बाद कितना है 61, 58.5 से, और ये कितना है 61.5, फिर ये कितना है 61.5 से, 61.5 से, और ये कितना है 64.5। ठीक है, ये है। तो ये तो आपका रहा वर्ग अंतराल, और ये वर्ग अंतराल आपका संशोधित है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझो, कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कुछ दिमाग लगाओ इधर। तो ये आपका रहा वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल के बाद हम लोग लिखते हैं बारंबारता। वर्ग अंतराल के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, वर्ग अंतराल के बाद हम लोग लिखते हैं बारंबारता। वर्ग अंतराल के बाद हम लोग लिखते हैं बारंबारता, और बारंबारता आपकी क्या है, वो है 15, वो है 110, वो है 135, और वो है 115, और वो है 25। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गई बारंबारता। ओके, ये हो गई बारंबारता। ठीक है, अब बारंबारता के बाद हम लोग समांतर माध्य निकालने के लिए अगला निकालते हैं मध्यमान। अगला क्या निकालते हैं, मध्यमान। अगला निकालते हैं मध्यमान। ठीक है, तो मध्यमान हम लोग कैसे निकालते हैं वो समझो। यहाँ पे जोड़ते हैं ऊपरी सीमा और निम्न सीमा, दोनों को जोड़ेंगे आधा कर देंगे, दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, वो निकलता है मध्यमान। तो मध्यमान कैसे निकालेंगे वो समझिए आप। मध्यमान कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के आधा, यानी कि अगर बात करें यहाँ पे अगर दोनों को जोड़ेंगे 49.5 और 52.5, अगर दोनों को हम जोड़ते हैं तो आएगा 102। 102 का आधा कितना होगा 51, 102 का आधा कितना होगा 51। अब यहाँ पे आप देखिए अंतर कितने का है, अंतर कितने का है 52.5 से 55.5, मतलब अंतर है 3 का। तो 3 जोड़िए, 51 में 3 जोड़ेंगे ये हो गया 54। ठीक है, फिर 54 में 3 जोड़ेंगे ये हो गया 57, 57 में 3 जोड़ेंगे ये हो गया 60, और 60 में 3 जोड़ेंगे ये हो गया 63। कितना हो गया 63, यानी कि बारंबारता को हम लोग कहते हैं कहीं ना कहीं एफ, और मध्यमान को हम लोग कहते हैं कहीं ना कहीं एक्स। ठीक है, बारंबारता को क्या कहते हैं एफ, और मध्यमान को क्या कहते हैं एक्स। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर मध्यमान निकालने के बाद आप समांतर माध्य में कौन सी विधि पे जाएंगे, प्रत्यक्ष पे जाएंगे या कल्पित माध्य पे जाएंगे या पग विचलन पे जाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस पे जाना चाहते हैं। तो कल्पित माध्य पे जाओगे तो फिर आगे बढ़ेंगे एक लाइन आगे केवल, क्योंकि अभी अगर प्रत्यक्ष पे जाएंगे तो प्रत्यक्ष के लिए हम लोग एफ और एक्स की गुणा करते हैं, एफ एक्स निकालते हैं तो 15 51 की गुणा ही आपके लिए बढ़ती 110 54 की। तो आंकड़े यहाँ पे बहुत बड़े आएंगे, उसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए लघु विधि का इस्तेमाल करते हैं। लघु विधि में डी बराबर एक्स माइनस ए होता है कल्पित माध्य, जो कि बिल्कुल बीच का कोई हम वैल्यू चुनते हैं उसके इर्द गिर्द ही हमारा समांतर माध्य रहता है। यहाँ पे पदों की संख्या अगर विषम है तो ठीक बीचों बीच का मान आपको आराम से मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे कितना है ए, और ए की वैल्यू है 57, एक्स भी 57 है, ए की वैल्यू भी 57 है, 57 माइनस 57 0। अब आप 54 में से 57 घटाओगे तो 3 का अंतर है तो -3 आएगा, माइनस का 6 आएगा, नीचे 3, और ये हो जाएगा 3 और 3 6। ठीक है, फिर हम निकालते हैं u, और u की जो वैल्यू होती है वो होती है d, और बटे में कितना होता है h, d बटे में कितना होता है h। ये हो गया 0 -1, और ये कितना हो गया -2, नीचे आ गया +1, और ये कितना आ गया +2। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं f और u की करते हैं गुणा, f और u की क्या करते हैं गुणा,
तो गुणा करेंगे 15 दूनी 30, ये हो गया माइनस का 30। फिर 110 की एक में करेंगे तो माइनस का 110 एकम 110, और फिर 135 की जीरो में करेंगे, ये हो गया जीरो। फिर 115 की अगर हम करें एक में तो 115 एकम 115, और फिर 25 की अगर दो में करें, 25 दूनी कितना हो गया 50, 25 दूनी कितना हो गया 50। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब आगे निकालते हैं योग। आगे क्या निकालते हैं, योग। और योग क्या आएगा वो समझो आप, योग क्या आएगा वो समझिए आप। तो योग हमारा होगा, ये तो हो गया सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ये देखिए आप, योग 5 और 5 10, 5 15, 5 20 का जीरो, हासिल हो गया 2। 5 5 10, 5 15, 5 20, और हासिल कितना हो गया 2। फिर ये हो गया 2 और 1 3, 1 4, 4 3 7, 1 8 और 2 10, हासिल हो गया 1। 1 और 1 2, 1 3, 1 4, कितना योगफल आ गया 400। कितना आ गया 400। ठीक, सिग्मा एफ यू देखते हैं, और ये कितना आ रहा है। माइनस की अगर बात करें तो 110 और 130, माइनस का 140, प्लस 115 और 50, यानी कि 165। और यहाँ पे अगर बात करें कितना बचेगा, तो अगर बचने की बात करें तो यहाँ पे जो बचेगा वो आपका बचेगा 15, मतलब 25, 25 बचेगा। ठीक है, सिग्मा एफ यू कितना बचेगा 25। तो पग विचलन से समांतर माध्य क्या होता है, पग विचलन से समांतर माध्य, पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से समांतर माध्य क्या होता है, विधि से जो समांतर माध्य है वो क्या है, समांतर माध्य वो है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा एच। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू की अगर बात करें तो a है हमारे पास 57, सिग्मा एफ यू कितना है, सिग्मा एफ यू कितना है 25, और बटे में कितना है, सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ है 400, और गुणा में कितना है 3, 400 गुणा में कितना है 3। तो काट लेते हैं, 25 एकम 25, 25 16 400, तो 57 प्लस 16 से अगर हम 3 को भाग दें तो ये लगभग कितना आएगा। देखो यहाँ पे 16 है, 16 से अगर आप 3 को भागते हो तो पहले पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 16 एकम 16, कितना बचा 14, दशमलव लगाया जीरो, 16 अट्ठे 128। सॉरी, अब दशमलव के बाद 2 अंक हो गए बेटे, हो तो बहुत जाएगा लेकिन अभी देख लेते हैं। 10 में 8 गया 2, और ये आ गया 2 में 2 गया, 3 में थे 2 गया 1, दशमलव लगाया जीरो। ज्यादा क्या करता है, कट तो फिलहाल पूरा पूरा जाएगा, लेकिन करने का मतलब क्या है, दशमलव के बाद 2 अंक लगा देना, और 0.18। ठीक है, यहाँ पे एक जोड़ लो इसको, अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो इधर एक बढ़ा लो, तो 57.2। ठीक है, इसके इर्द गिर्द इसका समांतर माध्य है। ठीक है, फिलहाल तो ये कट पूरा जाएगा 16 से अगर आप काटो तो। किसी का कोई अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताना, और आपको कितना समझ में आया ये भी बताना। ठीक है, अगला अगर सवाल अगर देखें तो समांतर माध्य के लगभग लगभग आपके हर तरीके के सवाल हो चुके हैं। ठीक है,
चाहे ये सवाल नंबर 6 की बात करें, आप इसमें लिखा है निम्नलिखित सारणी में मोहल्ले के 25 परिवार, 25 होता है बारंबारता का योग, ठीक है। परिवारों पर भोज पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है एक उपयुक्त विधि द्वारा। भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो भोजन पर हुआ माध्य व्यय अपने को निकालना है, और माध्य व्यय आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। कोई अगर किसी को दिक्कत हो तो आप बताएं। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। ऐसी सेम है, सल्फर वाला है। चलो सल्फर वाला करा देते हैं, क्योंकि काफी बार बच्चे जो है ये पॉइंट देख के डर जाते हैं, थोड़ा भयभीत हो जाते हैं। इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें भी सेम ही है। अगर सवाल की बात करें, कुछ नया नहीं है। यानी कि ये SO2 की सांद्रता दे रखी है, लिखा है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले के आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। SO2 की सांद्रता और उसकी बारंबारता, यानी कि ये वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता है। ठीक है, हमसे क्या कहा है कि वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य का मतलब वही समांतर माध्य है। तो देखते हैं भाई, वर्ग अंतराल बनाते हैं। तो पहले नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, वर्ग अंतराल लिखेंगे। तो वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल लिखने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, बारंबारता। वर्ग अंतराल के बाद हम लोग नोट करेंगे बारंबारता उसकी, और फिर बारंबारता नोट करने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, मध्यमान वगैरह। और मध्यमान तो लिखना ही पड़ेगा। और फिर इसके आगे हम लोग जो विधि का यूज करेंगे उसकी बात करेंगे। ठीक है, बारंबारता को हम लोग कहते हैं F, और मध्यमान को हम लोग कहते हैं X। ठीक है, तो कैसे क्या होगा वो आगे की बात है। फिलहाल तो यहाँ पे ये देखते हैं यूं। तो उसी को पहले आएगी वर्ग अंतराल। पहले आएगा वर्ग अंतराल। पहले क्या आएगा, वर्ग अंतराल। ठीक है, पहले आएगा वर्ग अंतराल, और फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा बारंबारता, उसके बाद आएगा अपना बारंबारता, वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल के बाद आएगा बारंबारता F। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल के बाद आएगा बारंबारता, और बारंबारता के बाद क्या आएगा, बारंबारता के बाद आएगा मध्यमान, बारंबारता के बाद क्या आएगा, मध्यमान। और मध्यमान क्या होता है, मध्यमान होता है X। सबसे पहले आएगा वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल के बाद आएगा मध्यमान, बारंबारता, और बारंबारता के बाद आएगा मध्यमान। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आएगा वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, और फिर आएगा मध्यमान। तो देखो, वर्ग अंतराल क्या है, वर्ग अंतराल कहते हैं 0.00 से 0.04। तो
0.00 से 0.04 पहला, फिर इसके बाद 0.04 से 0.08, 0.04 से 0.08, फिर इसके बाद 0.08 से 0.08 से 0.12, फिर 0.12 से 0.16, 0.12 से 0.16, फिर 0.16 से 0.20, 0.16 से 0.20, और फिर इसके बाद 0.20 से 0.24, 0.24, ठीक है। ये है हमारे पास, ये है अपने पास। अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, फिलहाल तो इसको बनाने से कोई फायदा तो है, वो वैसे ही सही लिख दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। बारंबारता अपने पास कितनी है, पहले है 4, फिर 9, फिर 9, 4, 4, फिर 9, फिर 9, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 2, फिर 4, और फिर 2, ठीक है। तो x कैसे निकालेंगे, मध्यमान। मध्यमान होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, इन दोनों का जोड़। निम्न प्लस ऊपरी, इन दोनों को जोड़ के आधा करो। 0.00 में 0.04 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 0.02, ठीक है। कितने का अंतर है, 4 का, तो इसमें 4 जोड़ो तो 0.04 जोड़ोगे तो 6 आएगा, फिर 4 जोड़ो 0.10, 10, फिर 4 जोड़ो 0.14, फिर 4 जोड़ो 0.18, फिर 4 जोड़ो 0.22, ठीक है, 0.22। अगर बात करें, ये हमारे पास बारंबारता हो गई, ये हमारे पास हो गया मध्यमान। फिर अगर बात करें इसके आगे की, तो आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी देखो, हमारे पास 3 विधियां हैं। चाहे प्रत्यक्ष लगा पाओ, अगर आप सीधे गुणा करके इसकी कर पाओ तो आप प्रत्यक्ष पे भी जा सकते हो। थोड़ी अगर गुणा भाग कठिन लग रही है तो आप प्रत्यक्ष की जगह पे किसी और विधि का सहारा ले सकते हो। जैसे किसी और, मतलब पहले हम कल्पित माध्य की ओर चलते हैं, तो x माइनस ए, तो x क्या है, x आपके पास एक वैल्यू है जो बिल्कुल बीचों बीच की होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, इस बार जो है पदों की संख्या क्या है, समय। तो बीच की एक वैल्यू उठा लो, चाहे 0.10 की ओर चले जाओ, चाहे 0.14 की ओर चले जाओ, आप किसी की भी ओर जा सकते हैं। तो ये आ गया ए, ठीक है। अब x की जगह पे भी 0.10 और a की जगह पे भी, तो ये हो गया 0 माइनस 0, 0। अब x की वैल्यू ऊपर छोटी है, नीचे a बड़ा है, तो यहाँ पे जितना भी अंतर यहाँ पे रहा है 4 का, तो वो 4 आएगा, 0.04, ठीक है। फिर 0.08, नीचे से ऊपर घटाओ 0.04, फिर 0.08, फिर 0.012, 0.012 नहीं 0.12, फिर क्या करना है, d के बाद कितना है, d के बाद आएगा u, और u बराबर कितना होता है, u बराबर होता है d बटे h। अब हम लोग भाग करेंगे, तो भाग करोगे तो ये आएगा -2, ये आएगा -1, ये आएगा 0, ये आएगा 1, ये आएगा 2, और ये आएगा 3, ठीक है। अब अगर बात करें इसके आगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ये कि हम लोग यहाँ पे f और u की क्या कर देंगे, गुणा, f और u की करेंगे गुणा। तो f ये है, u ये है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 9 एकम हो गया 9, फिर हो गया 0, फिर हो गया 2 एकम 2, फिर हो गया 4 दूनी 8, फिर हो गया 2 तियां 6, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग जोड़ पाए तो इसको कहेंगे सिग्मा f, और सिग्मा f कितना है, 9, 9 दूनी 18, 4 22, 22 और 2 24, और 4 24, और 4 28, और 2 30, ठीक है। और क्या और भी 30 है कहीं पे, 30 है, ये 30 यहाँ पे दे रखा था, 30 मोहल्ले की बात हो रही, फिलहाल तो ये 30 हो गया। सिग्मा एफ यू कितना है,
सिग्मा एफ यू कितना है, 9 8 17 माइनस का 9 8 17, 8 2 10 और 6 16 प्लस का, यानी कि कुल मिला के सिग्मा एफ यू कितना आ रहा है, माइनस का 1। ठीक है, अब अगर बात करें पग विचलन से समांतर माध्य क्या होगा, तो पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से, तो पग विचलन विधि से जो हमारे पास माध्य है वो क्या होगा, विधि से अगर हम बात करें समांतर माध्य, तो समांतर माध्य हमारे पास क्या होगा वो समझो। समांतर माध्य, समांतर माध्य होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ और गुणा में कितना हो गया h। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू है 0.10, 0.10, और सिग्मा एफ यू कितना है, सिग्मा एफ यू है -1, माइनस का कितना है 1, और बटे सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ है हमारे पास 30, और गुणा एच कितना है, एच कितना है, और एच जो है वो हमारे पास है कितने का अंतराल है, 0.04, जो अंतर है वो कितना है 0.04। ठीक है, ये अंतर है, तो 0.10 माइनस 0.04 और बटे में कितना है 30, बटे में कितना है 30। ठीक है, ओके, यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, इसके आगे बढ़ते हैं। तो भाग करते हैं भाई, 0.10 और माइनस 30 से अगर हम भाग करें तो ये हमारे पास कितना आएगा, 30 से 4 को भाग करो, या ऐसा करो पहले पॉइंट ही सेटिस्फाई कर लो, नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे तो कुल मिला के नीचे हो गया 3 जीरो, तो 4 बटे इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 1000। 3 से अगर हम 4 को भाग करें आएगा क्या, 3 से अगर हम 4 को भाग करें क्या आएगा, 3 एकम 3, एक बचा, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 3 तिया 9, एक बचा, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 3 तिया 9, इस तरीके से चलता जाएगा, 1.33 आएगा। तो 0.10 माइनस, अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये कितना आ गया 1.33, और बटे में कितना है 1000। अगर हम यहाँ पे भाग करें 0.10 माइनस, अगर 1000 से भाग करोगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 1.33, अगर आप भाग करोगे तो भाग करने पर दशमलव जितने नीचे जीरो है दशमलव उतने अंक आगे और आएगा, तो 3 अंक और बढ़ाओ, तो 3 अंक बढ़ाने का मतलब एक तो है ही है, 2 जीरो और बढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे आएगा 0.00133। ठीक है, 2 जीरो और बढ़ा दो तो 0.10 में से अगर हम 0.00133 घटाते हैं कितना आएगा, 0.10, आगे 1 2 3 अंक समान कर लो, और 0.00133, यानी कि ये आ गया 10 में से 3 गया 7, और यहाँ पे 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पे कितना बचा, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पे बचा 9, और यहाँ पे बचेगा 0 और 0.0, यानी कि इसका फाइनल रिजल्ट, फाइनल उत्तर है 0.09867। ठीक है भाई, इसका आंसर वंसर मिलाते रहना, क्योंकि अपने पास किताब तो है नहीं आंसर के लिए। चलो फिलहाल मैं अभी देख लेता हूँ। ठीक है, तो अगर हम आंसर की बात करें, क्लास 10 बुक खोल के देखना पड़ेगा। कौन सा सवाल है, सवाल नंबर 7। 0.099, वही है 0.099, सही है।
यहाँ पे 6 5 से ज्यादा है, दशमलव के बाद इनने केवल यहाँ तक रखा है, तो इसको अपन लोग लिख सकते हैं 0.099। ठीक है, इतना भी छोड़ सकते हैं। डेट्स क्लियर। ठीक है, और अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज इसके आगे बढ़ेंगे। तो अगला सवाल हमारे पास क्या है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। कोई भी अगर दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप पूछ सकते हो, और फिलहाल तो मैं मिला ही दूंगा अगर किसी का कोई डाउट है तो। 0 से 6, 6 से 10। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, कोई अगर दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। फिलहाल तो ये वाला सवाल थोड़ा मुझे गड़बड़ लगता है। जैसे 0 से 10, 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, और 14 से, अंतर ही नहीं समझ में आ रहा इसमें। 4, 14 से 18 होना चाहिए, लेकिन पता नहीं कैसे लिख रहा है। चलिए देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं आपके लिए हम वो बता रहे हैं। देखो, अब अपने को ये सवाल मिल गया, लेकिन और सवालों की तुलना में ये सवाल थोड़ा अलग है। इसको थोड़ा टिक विक कर लेना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, आप वर्ग अंतराल देख पा रहे होंगे। वर्ग अंतराल सतत तो है, लेकिन वर्ग की माप जो है, आप देखोगे प्रत्येक वर्ग अंतराल में वर्ग की जो माप है वो अलग अलग है। प्रत्येक वर्ग अंतराल में वर्ग की जो माप है वो अलग अलग है। अलग अलग मतलब पहले में 0 थे, कितना है 6, फिर 6 से 10 है, 10 से 14 है। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पे 6 का अंतर, यहाँ पे 4 का अंतर, यहाँ पे 4 का अंतर, यहाँ पे 6 का अंतर, यहाँ पे 8 का अंतर, यहाँ पे 10 का अंतर, यहाँ पे 2 का ही अंतर है। वर्ग की माप यहाँ पे समान नहीं है। जो h की वैल्यू अभी तक समान थी वो अब की समान नहीं है, लेकिन सवाल तो करना है, करेंगे कैसे, ये मुद्दे की बात है। मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो वर्ग अंतराल 0 से 6, 6 से फिर अपना है 10, 10 से अपना है 14, और 14 से अपना है 20, और 20 से अपना है 28, और 28 से अपना है 38, और 38 से अपना है, और 38 से अपना है 40, 38 से अपना है 40। ये हो गया वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल के बाद आती है बारंबारता। वर्ग अंतराल के बाद आती है बारंबारता, और बारंबारता को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ। और ये एफ की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, एफ की वैल्यू है 11, फिर है 10, फिर है 7, 4, 4, 3, 1। ठीक है, बारंबारता। अब बारंबारता के बाद आता है मध्यमान का नंबर। बारंबारता के बाद किसका नंबर आता है, मध्यमान।
बारंबारता के बाद आता है मध्यमान, और मध्यमान को हम लोग कहते हैं एक्स। मध्यमान के बाद आता है एक्स, मध्यमान को क्या बोलते हैं, एक्स। अब ये एक्स क्या है, उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़ो, आधा कर दो। अब की बार सबका निकालना पड़ेगा, अब की बार अंतर से काम नहीं चलेगा। 0 + 6 इसको अगर जोड़ोगे तो ये इसका आधा कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, 6 और 10 जब आप करोगे तो इसका आधा कितना आ जाएगा, 6 और 10 जोड़ोगे तो इसका आधा, 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, 14 और 10 24, 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12। यार इसका आधा कितना हो जाएगा, 12। 14 और 20 34, 34 का आधा कितना हो जाएगा, 17। 20 और 28 कितना हो गया, 48, 48 का कितना हो जाएगा, 24। 38 और इसका अगर जोड़ेंगे 8 8 16, 3 2 5 1 6, 66, 66 का आधा 33, और 38 और इसका हो गया 78, तो 78 कितना हो गया, 36 दूनी 72, 37 दूनी 74, 39। ठीक है, 39 दूनी कितना होता है, 78। ओके, ठीक है। अब आपके पास दो ही तरीके इसको सॉल्व करने के हैं, इसमें पग विचलन विधि नहीं लगेगा। दो तरीके कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी एक सेकंड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा अभी 1 मिनट के लिए डिस्टरबेंस था, चाय वाय आई है भाई, पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा यहाँ पे यही सुविधाएं हैं घर पे रह के पढ़ाने में। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये मध्यमान है, और मध्यमान के बाद इसमें दो ही तरीके हम लगा सकते हैं। एक तो हम कल्पित माध्य से जा सकते हैं, एक तो सीधे प्रत्यक्ष। अगर अपने पास x है, f है, इसमें अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, वर्ग अंतराल क्या है, बस पग विचलन नहीं लगा सकते क्योंकि माप इसमें अलग अलग है। तो f गुणा x से कर दो, और चाहे इसमें d और निकाल लो, उससे भी हो जाएगा। d अगर आप निकालोगे तो d बराबर क्या होता है, x माइनस ए। कोई चुन लो, ए 1 2 3 4 5 6 7, तो बीचों बीच का ये आ जाएगा ए, और ए बोले तो आपका आ गया 17। अब x भी ये है, जे भी ये है, 0। 12 में से 17 गया, माइनस का 5। 8 में से 17 गया, 9। 3 में से अगर 17 जाएगा, माइनस का 14। ठीक है, 24 में से 17 गया, और ये कितना बचा, 24, 18 6 24, 14 में से 7 गया, 7, 24, 7 ही बचेगा। 33 माइनस 17, 13 में से 7 गया 6, और 1 16। 39 में से अगर जे जाएगा तो ये आ गया 22। ठीक है, ये तो वही बात कर रही है यार, इससे फायदा क्या मिला, कैलकुलेशन में कोई फायदा मिलेगा। चलो देखते हैं, सिग्मा एफ पहले देखते हैं कितना आता है, नहीं तो हम सीधे ही गुणा भाग कर देते हैं यार। सिग्मा एफ देखिए कितना आ रहा है, 1 और 7 8 और 4 12, 12 और 4 16, 12 और 4 कितने हो गए, 16, 16 और 3 19, और 1 20। हासिल लगा 2, 2 3 4, कितना हो गया, 40।
कहाँ चाय के चक्कर में पड़ गया, माइक हो गया बंद। सॉरी सॉरी सॉरी, इतना देर लग गया। चाय ने आज मामला बेकार कर दिया, काफी देर से पढ़ा रहे हैं। चलो मैं बता दे रहा हूँ। हमने क्या निकाला है, मध्यमान निकाला है, कल्पित माध्य इसमें लगाया है। उसके लिए अपन लोगों को डी की आवश्यकता पड़ी। डी कैसे निकाला, वही आपका पुराना सीन है, एक्स माइनस ए होता है कोई कल्पित माध्य जो कि मध्यमान में ही चुनते हैं। फिर एक्स में से ए घटाएंगे, ऊपर की वैल्यू निगेटिव, नीचे की वैल्यू पॉजिटिव। एफ और डी की गुणा करेंगे, आएगा एफ डी, और सिग्मा एफ डी की वैल्यू आई -181। वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू 17 है, -181 बटे 40, 40 से भाग किया, 4.525। 17 में से 4.525 घटाएंगे तो 12.475, जो कि राइट हल है। काफी सारे बच्चों की डिमांड आती है कि ये क्वेश्चन गलत है, बट गलत नहीं है। बस इसमें पग विचलन नहीं लगा सकते क्योंकि एच की वैल्यू हर जगह समान नहीं है, अंतराल की माप हर जगह समान नहीं है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन पे चलेंगे। अब ये हमारा टॉपिक हो गया खत्म, पूरी तरीके से क्या हो गया, खत्म। ये सवाल है, नॉर्मल है। अब आएगा वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। अपने को पढ़ना है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, लेकिन मैं आपको बेसिक से लेके चलता हूँ। बहुलक क्या है, ठीक है, नॉर्मल सी चीजें लेके चलूंगा। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे बहुलक, और अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए क्या है, फिर पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों के लिए क्या है। तो आज का जो टॉपिक है वो है बहुलक। क्या है टॉपिक आपका, बहुलक। ठीक है, बहुलक, बहुलक हमारा टॉपिक होने वाला है। क्या, तो क्या परिभाषा है, प्रेक्षणों में उस प्रेक्षण का मान दिए गए आंकड़ों में दिए गए आंकड़ों में सॉरी, दिए गए आंकड़ों में जिस आंकड़े की जिस आंकड़े की बारंबारता जिस आंकड़े की बारंबारता, बारंबारता का मतलब सबसे अधिक आने वाला। बहुलक का मतलब, बहु का मतलब होता है बहुत, लख अंक का ही एक शब्द है जिससे बना है। तो जो भी अंक बार बार आए, यानी कि दिए गए आंकड़ों में जिस आंकड़े की पुनरावृत्ति ज्यादा हो, या जिस आंकड़े की बारंबारता अधिक हो, जिस आंकड़े की बारंबारता अधिक हो, अधिक हो, वही उसका बहुलक होता है। वही उसका क्या होगा, बहुलक होगा। वही उसका बहुलक होगा। यानी कि क्या है परिभाषा, फिर समझ जाओ। दिए गए आंकड़ों में जिस आंकड़े की बारंबारता अधिक होगी वही उसका क्या होगा, बहुलक होगा। तो यहाँ पे अब देखते हैं बहुलक। सामान्य से एक क्वेश्चन को लेके चलेंगे। जैसे आपसे कहेगा, एक क्वेश्चन हमने लिखा कि आंकड़े हमने लिखा है आंकड़े 2, 4, 5, 1, 2, 2, 3, 5, 2, 7 का बहुलक, का बहुलक होगा, का बहुलक होगा, बहुलक होगा। तो आपसे अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भाई ये नॉर्मल है, आपके पास आंकड़े दे रखे हैं और हमसे कहा है इस आंकड़े का बहुलक क्या होगा, तो इसके बहुलक की बात करें तो इसमें बहुलक क्या होगा, जो भी आंकड़ा आपका सबसे अधिक बार आया हुआ है वही उसका क्या होगा, बहुलक होगा। तो सबसे अधिक बार देखो 2 है, तो 3, 4 बार आया है, तो इस
दिए गए आंकड़ों का बहुलक कितना होगा, 2 होगा। बहुलक का टॉपिक बहुत आसान है और इसकी अगर बात करें, इस पे सवाल भी खूब पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे एक सवाल है, लिखा है किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेट की संख्या निम्नलिखित है। किसी गेंदबाज द्वारा किसी गेंदबाज द्वारा गेंदबाज द्वारा किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्याएं लिए गए विकेटों की संख्याएं विकेटों की संख्याएं की संख्याएं निम्नलिखित है। किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्याएं निम्नलिखित हैं। अब कैसे क्या विकेट उसने लिए हैं गेंदबाज ने, उस पर गौर करते हैं। तो गेंदबाज द्वारा जो लिए गए विकेट हैं वो है 1 2, 2 के बाद है मान लो 6, 6 के बाद है 4, फिर है 5 0 2 1 3 2 3। इन आंकड़ों का बहुलक होगा। तो हमसे कहा भाई जो आंकड़े हैं इन आंकड़ों का बहुलक होगा। तो हमसे कहा है इन आंकड़ों का बहुलक होगा। इन आंकड़ों का बहुलक होगा। इन आंकड़ों का क्या होगा, बहुलक। तो इन आंकड़ों का बहुलक कितना होगा, तो जो भी आंकड़ा सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है, जो भी आंकड़ा सबसे अधिक बार आया है उसका बहुलक वही होगा। तो इसका बहुलक क्या होगा, आंकड़ा सबसे अधिक बार कौन आया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बार 2 है, दूसरी बार 2 है, तीसरी बार 2 है, बकाया कोई अंक इससे ज्यादा नहीं है। तो इसका बहुलक जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा। इसका जो बहुलक होगा वो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल आएगा आपका। अब समझिए काफी बार आपके सवाल कैसे लिख के आता है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे एक सवाल यहाँ पे दिया गया है, लिखा है आंकड़ों आंकड़ों वो आंकड़े कौन कौन से हैं, 10 13 17 19 12 15 19 20 19 और 17 19 और 17 का बहुलक ज्ञात कीजिए। का बहुलक ज्ञात कीजिए।
ठीक है, ओके। हमसे कहा भाई इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। आप क्या करोगे, देखोगे कि जो संख्या सबसे अधिक बार आई है वही उसका बहुलक है। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, इसको लिख दें इस तरीके से, एक जगह पे हम लिख दें पद और एक जगह पे हम लिख दें बारंबारता, तब इसको बारंबार, तब इसको कैसे परिभाषित करोगे? ध्यान से सुनना बेटा, मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत आपके काम की चीज है। टॉपिक को खूब अच्छे से देखना और अपने साथियों को भी बताना। एग्जाम के लिए बहुत अच्छी चीज मैं बता रहा हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड चीज, क्योंकि जितना बताता हूँ उतना आता जरूर है बोर्ड एग्जाम में, ये बात याद रखिएगा। जैसे अगर बात करें पद 10, सबसे छोटी संख्या इसमें कितनी है? सबसे छोटी 10 ही है। तो अगर बात करें पद 10 है जो x है, इसकी बारंबारता कितनी है, मतलब ये कितनी बार आया है? एक बार आया है, केवल एक बार, तो इसकी बारंबारता होगी एक। ठीक है, इसी को ऐसे भी लिख देते हैं काफी बार। फिर 10 के बाद कौन है? 11 तो नहीं है, 11 के बाद है 12। 12 कितनी बार आया है अधिकतम? एक, एक ही बार आया है, तो इस पद की भी बारंबारता कितनी है? एक है। फिर 12 के बाद कितना है? 12 के बाद कितना है? 13। 13 कितनी बार आया है? 13 भी एक ही बार आया है, बात खत्म। 13 के बाद कितना है? 13 के बाद 14 है क्या? नहीं है। 15 है क्या? 15 है। 15 कितनी बार है? एक बार है। 15 के बाद, इसके बाद आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो 15 के बाद कौन सा है? 16 है क्या? नहीं है। 17 है, हमने कहा है। 17 सात कितनी बार है? तो 17 एक बार है, 17 दो बार है। फिर हमने कहा 17 के बाद सात कितना है? 19 है। और 19 कितनी बार है? एक बार, दो बार और तीन बार। तो अभी हमने बहुलक की परिभाषा क्या पढ़ी थी, क्या देखा था? बहुलक की परिभाषा दिए गए आंकड़ों में जिस आंकड़े की बारंबारता अधिक होती है वही उसका बहुलक होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं दिए गए प्रेक्षण में जिस पद की बारंबारता जितनी अधिक होगी वही उसका क्या होगा? बहुलक। तो अब देखिए सबसे अधिक बारंबारता वाला पद कौन सा है? अच्छा एक और रह गया क्या? 20। 20 भी है, हाँ 20 भी है। एक पद और रह गया जिसका नाम है 20। तो 20 कितनी बार आया है? एक बार। यानी कि जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही उसका बहुलक होगा। तो बहुलक इसमें कितना है? काफी बार ये टेबल देता है, तो टेबल से भी आप बता दोगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, नहीं तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं थी। हमको पता है सबसे ज्यादा अधिक बार आया हुआ पद है 19, तो 19 ही इसकी बारंबारता है। ठीक है, तो ये आवर्गीकृत आंकड़ों का आप लोग बहुलक निकाल लोगे। जो भी कॉन्सेप्ट था ये आपको आवर्गीकृत आंकड़े दिए होंगे, ठीक है, या हो सकता है पद और बारंबारता दी हो तो आपसे बहुलक पूछ ले। इस टाइप का खूब पूछा जाता है, बी ऑब्जेक्टिव में से इस टाइप का एक पूछा जा सकता है, याद रखिए। लेकिन अगर बात करें वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अब कहानी में ट्विस्ट है। तो बहुलक का फार्मूला है कि जब आंकड़े कैसे हों? वर्गीकृत। जब आंकड़े, जब आंकड़े वर्गीकृत हों, मतलब वर्ग अंतराल में, जब आंकड़े कैसे हों? वर्गीकृत हों, वर्गीकृत हों। जब आंकड़े आपके वर्गीकृत हों तब बहुलक का फार्मूला अपने को देना है। तो बहुलक का क्या फार्मूला होता है? तो बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस
एल प्लस, मैंने एक ट्रिक याद करवाई थी बच्चों को, 10/2 102, इस तरीके से बच्चों ने याद किया था। तो यानी कि 10 का मतलब F1 माइनस F0 बटे 2 102, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में कितना हो जाएगा H। ठीक है, ओके। F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या होता है, उससे ठीक पहले पद की बारंबारता। F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक नीचे वाले पद की बारंबारता। और H होता है वर्ग की माप, और L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जहां L जहां L जहां L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की कौन सी सीमा, निम्न सीमा। जहां L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की क्या है, बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। ठीक पहले पद की बारंबारता। और F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाले पद की बारंबारता। F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाले पद की बारंबारता। ठीक नीचे वाले पद की बारंबारता। और H क्या है, वर्ग की माप। H क्या है, वो है वर्ग की माप। ठीक है, तो अब आप जरा ध्यान से समझिए। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं। आने वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाले वर्ग की बारंबारता, नीचे वाले पद की जगह वर्ग कर दो, और यहाँ पे भी वर्ग कर दो, पद की जगह पे लिख दो वर्ग की बारंबारता। ठीक है, ओके। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक, और H क्या है, वर्ग की माप। अगर बात करें आवर्गीकृत आंकड़ों के बाद वर्गीकृत आंकड़े के, तो एक सवाल से हम लोग सीखते हैं। तो एक सवाल से हम लोग सीखेंगे, एकदम मजेदार टॉपिक है, मजा आएगा। तो देखिए, एक सवाल हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज का पहले। एक्सरसाइज का आपका जो सवाल है वो ये लिखा है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ठीक है, आगे आयु वर्षों में दे रखी है, रोगियों की संख्या जैसे 5 से 15 वर्ष के जो 5 से 15 वर्ष के जो मरीज हैं, उनके रोगी, उन मरीजों की संख्या यानी कि रोगियों की संख्या कितनी है, 6 है। 15 से 25 वर्ग के जितने भी रोगी हैं उनकी संख्या उस साल कितनी थी, 11। ठीक है, 25 से 35 वर्ष के लोगों की संख्या
कितनी थी 21, ऐसी 35 से 45 वर्ग के 23, 45 से 55 14, 55 से 65 5। उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की कितनी मापें होती हैं? 3। आपको याद रखना है, एक होता है माध्य, एक होता है बहुलक, एक होता है माध्य। तीनों की वैल्यू लगभग इर्द गिर्द रहती है ना। तो अब देखिए, जो भी हमारे पास यहाँ पे है वर्ग अंतराल वो सतत नहीं है, तो सतत करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल तो उनके बीच जो वर्ग की माप होगी वो हमेशा समान होगी। जैसे कि समांतर माध्य में एक क्वेश्चन दिया था, वहां पे ऐसा था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो वर्ग अंतराल हमारे पास कितना है वो समझिए। वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल कितना है? वर्ग अंतराल है हमारे पास, जैसे यहाँ पे लिखा है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, और फिर हमारे पास कितना है 55 से 65। फिर हमारे पास कितना है 55 से 65। ठीक है, ओके। वर्ग अंतराल के बाद हम लोग निकालेंगे बारंबारता। वर्ग अंतराल के बाद हम लोग क्या निकालेंगे? बारंबारता। और बारंबारता को हम लोग कहते हैं एफ। बारंबारता को हम लोग क्या कहते हैं? एफ। ठीक है, बारंबारता को हम लोग क्या कहते हैं? एफ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कितना है? 6, 11, 21, 23, 14, और ये कितना है? 5। ठीक है, अगर हमको बहुलक निकालना हो, केवल और केवल बहुलक, तो बस यहाँ सबसे अधिक बारंबारता वाला पद देख लीजिए कि सबसे अधिक संख्या किसकी है। यहाँ पे जो सबसे अधिक आपको दिखाई दे रही है वो कितनी है? 23। तो सबसे अधिक संख्या वाला पद ये होती है बारंबारता। जो भी बारंबारता में सबसे अधिक संख्या होगी वो उस वर्ग की बारंबारता वाला पद कहलाएगा। और इससे ठीक ऊपर जो है वो क्या होगा? F0। इससे ठीक नीचे क्या होगा? F2। और बारंबारता वाले पद के जो सामने होगा ये होगा बहुलक वर्ग। सबसे अधिक बारंबारता वाला पद छांटिए, वो होगा F1, और F1 के सामने ये होगा बहुलक वर्ग। F2 क्या होता है? बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाले वर्ग की बारंबारता। और F0 क्या होता है? बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता F0। H होती है वर्ग की माप। तो यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता वाला, सबसे अधिक बारंबारता वाला पद है 21, वो 23, इसलिए बहुलक वर्ग 35 से 45 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? चूंकि चूंकि सबसे अधिक बारंबारता वाला पद, सबसे अधिक बारंबारता वाला पद, सबसे अधिक बारंबारता वाला पद, बारंबारता वाला पद, सबसे अधिक बारंबारता वाला पद, चूंकि सबसे अधिक बारंबारता वाला पद कितना है? सबसे अधिक बारंबारता वाला पद 23 है, 23 है, इसलिए 35 से 45 वाला वर्ग बहुलक वर्ग होगा। इसलिए 35 से 45 वाला वर्ग ही बहुलक वर्ग होगा। 35 से 45 वाला वर्ग ही क्या होगा? बहुलक वर्ग होगा।
इसलिए 35 से 45 वाला वर्ग ही क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। तो अगर हम यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, वो है 35। माप कितनी है, वो है 10। F1 कितना है, F1 है 23। F0 कितना है, F0 कितना है, F0 है 21 और F2 कितना है, वो है 14। ठीक है, ठीक, ये है। अगर बात करें बहुलक कैसे निकलेगा, तो बहुलक निकालने का तरीका मैं आपको समझा देता हूं। तो बहुलक का जो फार्मूला होता है, बहुलक बराबर वो कितना होता है, L प्लस F0 नहीं, F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में कितना हो गया H। तो L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 35 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 23 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 21 बटे 2 गुणा 23 माइनस F0 कितना है 21, F2 कितना है 14 गुणा में कितना है H कितना है 10। ठीक है, तो ये है 35 प्लस 23 में से 21 गया, ये बचा 2 बटे 23 दूनी 46, 46 में से अगर 35 जाएंगे तो ये कितना बचेगा 11 और गुणा में कितना है 10। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना है 35 और ये है 10 दूनी 20, 20 बटे 11। तो ये आ गया 35 प्लस, जब हम 11 से अगर 20 को भाग करते हैं तो ये हमारे पास कितना आएगा, 11 से 20 को भाग करेंगे तो 11 एकम 11, 9.0, 11 अट्ठे 88, 2 बचा, पॉइंट लगाया 0, 11 एकम 11 और इस तरीके से 1.818818 चलता रहेगा, 1.818 इस तरीके से चलेगा। तो 35 और ये कितना हो गया 36.81। तो ये हमारे पास आ गया बहुलक, ये हमारे पास क्या आ गया बहुलक। तो ये बात याद रखिए, तो बहुलक निकालने का ये एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है, एकदम आसान सा तरीका है। किसी को अगर इस तरीके में कोई दिक्कत हो तो बताए, लेकिन अपने को यहाँ पे नहीं रुकना है, अपने को इसके आगे भी बढ़ना है। ये तो रहा बहुलक की बात, और इसी सवाल में अगर आपसे माध्य भी पूछ ले तो एक नई टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस इसी को आगे बढ़ाएंगे। अब लिखेंगे मध्यमान। अब क्या लिखेंगे, मध्यमान। ठीक है, अगर आप नया बनाना चाहो तो नया बना सकते हो, आप स्वतंत्र हो, लेकिन अगर आप इसी पे काम चलाना चाहो तो इसमें भी काम चलेगा। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, 5 और 15 20, 20 का आधा 10। अब यहाँ पे देखिए वर्ग माप बिल्कुल समान है, सब में देखिए 10 का ही अंतर है, किसी में भी ऐसा नहीं है कि 10 का अंतर ना हो। 15 10 25 10 35 10 45 10 55 और 10 65, तो 10 10 जोड़ते जाइए, 20 और 10 30 और 10 40, 10 50, 10 60 और 10 70। फिर हम लोग क्या निकालेंगे डी, और डी बराबर क्या होता है x माइनस ए। डी बराबर क्या होता है x माइनस ए। अब x में से a घटाओ, कोई बीच का एक a मान लो, 2 2 4 2 6 पदों की संख्या क्या है सम है, तो a को किसी को भी मान लो, हमने मान लिया 40, ये है a। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू माइनस का 10 माइनस का 20, नीचे 10 20 और ये हो गया 30।
u निकालेंगे, u बराबर क्या हो गया d बटे h, ठीक है, भाग करेंगे, -1 -2 +1 2 और ये हो गया 3, ठीक है। अब ये हमारे पास अगला क्या है, अगला हम निकालेंगे, उसको लिखेंगे f गुणा u, f गुणा u। तो ये हमारे पास क्या आएगा, f और u की गुणा करो तो 6 दूनी हो गया 12, 6 दूनी कितना हो गया 12, 11 एकम 11, फिर हो गया 0, 23 एकम 23, 23 एकम 23, 14 दूनी 28 और 5 तिया 15, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो अब यहाँ पे तो जगह नहीं रही, सिग्मा एफ कितना आएगा, इन सबका जोड़, 6 1 7 1 8 3 11 4 15 और 5 20, हासिल लगा 2, 2 1 3 2 5 6 7 और 1 8, कितना आ गया 80। फिर एक बार जोड़ देते हैं, 6 1 7 1 8 3 11 4 15 5 20, हासिल लगा 2 1 3 2 5 6 7 और 1 8, सिग्मा एफ यू कितना है, सिग्मा एफ यू ये आ जाएगा 2 1 3 1 और 1 2, माइनस का 23 और प्लस का कितना आएगा, तो ऐसा करो 23 और 23 उड़ा दो, केवल 28 और 15 जोड़ लो, तो 8 और 5 8 और 5 13, 8 5 13, 2 1 3 और 1 4 43 आ गया। तो समांतर माध्य की अगर बात करें तो पग विचलन विधि से हमारा जो माध्य हो जाएगा, तो जो माध्य हो जाएगा इस प्रश्न में ही बात करें अगर माध्य की, तो माध्य क्या हो जाएगा, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ और गुणा में कितना हो जाएगा h, ठीक है। a की वैल्यू बेटा कितनी है, अगर बात करें a की वैल्यू की, तो a हमारे पास कितना है, a हमारे पास है 40 और सिग्मा एफ यू 43 और बटे में 80, तो a की वैल्यू 40 प्लस 43 बटे 80 और गुणा h का मतलब कितना है 10, ठीक है। तो 10 से 10 कट गया, 8 से भाग कर दो, तो 8 पंजे 40 दशमलव 3 बचा है, 8 तिया 24 6 बचा है, दशमलव लगाया 8 सत्ते 56 4 बचा है, 8 पंजे 40, तो ये आ गया लगभग 45.3537। अच्छा उत्तर गलत आ रहा है, मेरे हिसाब से गलत आ रहा है, इतना ही आएगा इसके करीब, कहीं ना कहीं मैंने गड़बड़ किया है। ए की वैल्यू 40, सिग्मा एफ यू कितना है, सिग्मा एफ हो गया 80, सिग्मा एफ यू गलत आ रहा है, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 11 एकम 11 0, 23 एकम 23, 14 दूनी 28, 5 तिया 15, सही आ रहा, 8 5 13, तो 1 3 4 43, देखें देखें आंसर, देखें आंसर, खोलना पड़ता है एक तो पीडीएफ वगैरह हो गया। 35.5 आएगा, प्रत्यक्ष का कोई से भी लगाओ, बदी आंसर सेम चाहिए, कहीं ना कहीं पे मैंने गड़बड़ किया, एक तो साला अपनी गड़बड़ समझ में नहीं आती कभी भी।
कहीं पे गड़बड़ हो रहा है यार, क्या बताएं, हमने निकाला है। छत्तीस दशमलव आठ, ये तो सही है, इसका 35.8। बारंबारता कितनी है? 6, 11, 21, 23, 14, 5। मध्यमान निकाला, पहला 5। अरे यार, आधा लिखा ही नहीं। हे देखो कितनी बड़ी गड़बड़, भारी मिस्टेक, भारी मिस्टेक बा, भारी 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 भारी, भारी मिस्टेक बा। अरे यार, अब यही लाइव और इसमें बड़ा अंतर होता है यार। और कैलकुलेशन तुम्हें पता है, अकेले जब करता हूँ तो कुछ भी समझ में नहीं आता। इसका जोड़ आएगा 20, आधा तो किया ही नहीं। 20 का आधा कितना होगा? 10। इन अब 10 का अंतर जोड़ दो यार, ये आएगा 20, ये आएगा 30, 40, 50, 60। मैंने गड़बड़ साफ किया, मुझे साफ ज्यादा नहीं करना था। पता है क्यों नहीं करना था? पता है उसके पीछे का रीजन है, उसके पीछे का रीजन है। पीछे का रीजन अभी मैं बताता हूँ। ये भी साफ नहीं करना है, केवल यही साफ करना है। अभी मैं बता देता हूँ। क्योंकि अपने को पता है मध्यमान पहले कितना आएगा? 10, 20, 30, 40, 50, 60। नॉर्मल है, इसको अपन लोग ए मानेंगे, सेम ही आएगा। ऊपर 10 का अंतर है, -10, 20, सेम आएगा। सेम गुणा भाग रहने वाली है, सेम सब कुछ सेम, सब कुछ सेम। जब हम कराएंगे गलती केवल जरा सी होगी और क्वेश्चन पूरा सही हो जाएगा। तो ये एक ही जगह पे आपकी रख दो 30। 30 और 5, 35.3। तो ये हो गया 30 और 5 कितना हो गया? 35.375। ओके बेटा, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 35.4। ठीक है, इसको यहाँ पे जोड़ दो, 3 और 1 4। ओके, क्लियर। तो ये है सवाल। तो कुल मिला के एक ही सवाल में हम दो चीजें निकाल सकते हैं, आगे एक सवाल में तीन चीजें सीखेंगे, उसका भी बंदोबस्त किया है हमने, उसकी टेंशन ना लो बेटा। पहले एक सवाल और, पहले एक सवाल और, ठीक है, पहले एक सवाल और। सबसे पहले वर्ग अंतराल और फिर बारंबारता। वर्ग अंतराल की अगर बात करें तो वर्ग अंतराल हमारे पास कितना है? वर्ग अंतराल की अगर बात करें तो वर्ग अंतराल हमारे पास कितना है? 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। आगे क्या है? बारंबारता एफ, ये है 10, 35, 52, 61, 38, 29। ठीक है, तो सबसे अधिक बारंबारता वाला पद कौन सा है? सबसे अधिक बारंबारता वाला पद वो है 61। इसको हम लोग क्या कहेंगे? F1। इससे ठीक ऊपर वाले के F0, इससे ठीक नीचे वाले की F2। ठीक है, बहुलक वर्ग कितना है? 60 से 80, और L इसकी निम्नतम सीमा जो कि कितनी है अपने पास? 60। ठीक है,
और h होता है इसकी माप जो कि कितनी है 20 की। तो यहाँ अगर बात करें तो यहाँ बहुलक कितना है, सबसे अधिक बारंबारता वाला पद 61 है, इसलिए बहुलक वर्ग 60 से 80 है। चूंकि यहाँ सबसे अधिक बारंबारता वाला पद, सबसे अधिक बारंबारता वाला पद, सबसे अधिक बारंबारता वाला पद, बारंबारता वाला पद, बारंबारता वाला पद 61 है, 61 है, इसलिए 60 से 80 वाला वर्ग ही बहुलक वर्ग होगा, वर्ग ही क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा, बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ L की वैल्यू कितनी है 60, F1 की वैल्यू कितनी है 61, F2 की वैल्यू कितनी है 38 और F0 की वैल्यू कितनी है 52 और H की वैल्यू कितनी है 20। तो बहुलक क्या होगा, बहुलक का फार्मूला क्या है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे, ये हो जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H। ठीक है, सारी की सारी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे। L का मान रखेंगे जो कि है 60, F1 का मान रखेंगे जो कि है 61, F0 का मान रखेंगे जो कि है 52 बटे 2 गुणा 61 माइनस 52 माइनस 38 गुणा H की वैल्यू कितनी है 20। ठीक है, हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इसका हल लाएंगे। तो यहाँ तक आशा करता हूँ आप लोगों को सब चीज समझ में आ रही होगी विधिवत। तो L की वैल्यू कितनी है 60, L की वैल्यू हमारे पास कितनी है 60 प्लस, ठीक है, L की वैल्यू है 60 प्लस F1 कितना है 61 माइनस F0 है 52, तो 61 माइनस 52 और बटे 2F1 यानी कि 2 गुणा 61 माइनस F0 कितना है 52 और माइनस 38, माइनस 52 माइनस 38 और गुणा में कितना है, गुणा में है 20। ठीक है, ये है 60 प्लस 61 में से 52 जाएगा तो ये कितना बचेगा 9 बटे 2 गुणा 2 एकम 2, 2 छंग 12, 122 माइनस ये हो जाएगा 8 हो तो 10, 5 3 8 और 1 9, 52 और 38 कितना हो गया 90 और गुणा में कितना हो गया 20, ये हो गया 60 प्लस 9 दूनी 18, 180 और बटे 122 में से अगर 90 जाएगा तो 2 12 में से 9 गया कितना हो गया 3। भाई देखो 2 में से 0 गया 0, भाई 2 में से 2 गया 2 और 12 में से 9 गया 3। अगर हम 4 से काटें तो 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। ठीक है, 8 से अगर भाग दें तो 60 प्लस 8 से अगर भाग दें 45 के लिए ऐसे ही भाग कर दो, 8 छंग 8 छंग 48 ज़्यादा हो जाएगा, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 5 बचा 10 8 छंग 48, 2 बचा और 8 दूनी 16, 8 पंजे 20, यानी कि ये आ गया 65.625, 65.625। ठीक है, ये इसका हल है। कोई अगर दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हो। 65.625 इसका राइट हल है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो।
ठीक है। तो फिलहाल तो आज के इस सेशन में आपको जो है दो चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। एक तो आपका जो है बहुलक क्लियर हो गया होगा और एक आपका समांतर मध्य। फिर भी अगर किसी को कुछ लग रहा है कि सर मुझे थोड़ा और समझने की जरूरत है, तो अगली वीडियो में आपको वो डाउट आप कमेंट करेंगे, जिससे मैं कमेंट पढ़ूंगा अगर कहीं पे कोई दिक्कत है। नहीं तो आपके दो टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे, समांतर माध्य और बहुलक। अगला आपका जो है वो आ जाएगा माध्यक, और फिर इसके जो है PYQ सब देख लेंगे, जो भी है उसको कैसे करेंगे, और जो भी आपका होगा ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और आपको कमेंट करके बताना है कि आपका कौन सा चैप्टर जो है कमजोर है, उस चैप्टर का इसके बाद जो है मैं वन शॉट लगा दूंगा। ठीक है, थैंक यू जुड़ने के लिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो।